बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वह शुभ की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नस्नी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुंकशफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम यजीद थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फिटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी ढारस बांधी और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाज़ला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप उमर हक का साथ देते हैं। ऐसे साफ हुस्न वाला इंसान जो बेवक्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका बिन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान की किताब थे। चनाचा इंजील को भी हसब मेशाने खुदावंद अरबरानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील शुरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी। फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ
वर्का उसी को लिखते थे। वह बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा, ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वह बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसका तफसील सुनाओ। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाक्या सुनाया, जिससे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामोश मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिससे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवां उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वह लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व आमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ, यह सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह उमर हक लेकर आया, लोग ने उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझको आपकी नबूवत का वह ज़माना मिल जाएगा तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद ही इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही क़यामत मौफूत रही। सही बुखारी हदीस नंबर 3।